डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज क्या होंगी जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण के रूट्स यानी वैल्यूज यानी उसके मूल वो रियल वास्तविक हो और इक्वल बराबर हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन लिखी हमने 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है के की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये केस बी स्क्वायर और 4ac जो है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। ये केस है। बी हियर a is 3, b x के साथ जितना भी सिस्टम है विद साइन निशान के साथ वो हमारा b होता है। x के साथ 2k तो b इज इक्वल टू 2k। c लास्ट टर्म जो कांस्टेंट इसमें x नहीं होता वो है c20। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं। b स्क्वायर b मींस 2k square is equal to 4a3 and c is 27। ये हमने वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर दी। 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 27। 4 से आप कट कर सकते हैं या आप ऐसे इसको लिख लें के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 27 अपॉन 4। नाउ 4 3 are 12, k square is equal to 3 into 27। now k square is equal to 81। therefore आपको हमने बताया था जब भी स्क्वायर हम हटाते हैं इधर रूट लगाते हैं तो पहले प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आंसर परफेक्ट नहीं है। तो k की वैल्यूज हमारी हो गई 81 का अंडर रूट होता है 9। दो वैल्यू k की आ गई। टू वैल्यूज ऑफ k +9 एंड -9। दिस इज द आंसर। k की ये जो दो वैल्यूज आएंगे हमारी टू वैल्यूज आएंगे 9 एंड -9। इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। Now, next question. The length of a rectangular field is 3 times its breadth. If the area of the field is 147 meter square, find the length of the field. देखिए ये हमारा एक फील्ड है रेक्टेंगुलर, ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। लेंथ 3 टाइम्स है ब्रेथ की। छोटा कौन है? ब्रेथ। तो जो छोटी क्वांटिटी होती है हम उसे सपोज करते हैं x। सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ of the field be x। ये x सपोज कर। लेंथ 3 टाइम्स है तो ये तो 3 टाइम्स x का 3x हो गया। therefore
लेंथ 3x हो गया, क्लियर। एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया 147 मीटर स्क्वायर, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 3x, ब्रेथ x, 140, 3x स्क्वायर 147, 3 से कट कीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 and x is equal to plus minus under root 49 x is equal to plus minus 7। इसमें हमें x की दो वैल्यू आई 7 माइनस 7, टेकिंग ओनली x is equal to 7। हमें केवल 7 लेना है क्योंकि लेंथ ब्रेथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो x is equal to 7, तो लेंथ हो गई 3x, 3 into 7, 3x meter, 21 meter. This is the answer. The next question. A bookseller buys a number of books for rupees 1,760. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 22 less. How many books did he buy? एक किताब विक्रेता जो है वो कुछ किताबें खरीदता है 1760 रुपीज में, 1760 रुपए में। फिर आगे एक केस कह रहा है कि अगर वह 4 किताबें और खरीद लेता, जितनी किताबें खरीदी उसके अलावा 4 किताबें और वो खरीदता, तो हर एक किताब की कीमत 22 रुपए कम हो जाती। हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाई? उसने कितनी किताबें खरीदी? देखिए सॉल्यूशन। लेट द बुक सेलर buys x books, x किताबें खरीदी उसने, सपोज कर लिया। कॉस्ट ऑफ ईच बुक इतने रुपए लगे थे, 1760 रुपए लगे, तो हर एक किताब की कॉस्ट वो हो गई इतनी। देखिए जब x किताबें खरीदी हैं इतने रुपए में, तो एक किताब का रेट जो होगा वो इस पूरे रुपीस जितने हैं उनको हम नंबर ऑफ बुक से डिवाइड कर देंगे, एक किताब का रेट आ गया। अब फिर वो कह रहा है 4 किताबें और। सेकेंड केस, द नंबर ऑफ बुक्स अब नंबर ऑफ बुक्स x + 4 हो गई, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक अब कितना कॉस्ट हो गया? रुपीज 1760 अपॉन x + 4। देखिए अब हर एक किताब की कॉस्ट इतनी हो गई, नंबर ऑफ बुक्स हैं, पैसे वही हैं, इतने रुपए में ही इतनी किताबें खरीदनी है, तो इस रुपीस को हम नंबर ऑफ बुक्स जो है उससे डिवाइड करेंगे। अब ये जो बाद में उसने 4 किताबें और खरीदी, पहले की जो किताबें थी उस लेवल से इसका रेट, एक किताब का रेट ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि 22 रुपए कम, अगर वो 4 किताबें और खरीदता तो 22 रुपए कम पड़ेंगे उसको एक पर बुक पे। तो देखिए ये हमारी किताब का रेट है जब उसने 4 किताबें और खरीदी, ये कम है इससे 22 रुपए, 22 रुपीज। इसकी कॉस्ट इससे कम है, कितनी? 22 रुपीज। ठीक, यानी ये हमारी क्वांटिटी कम है और ये क्वांटिटी ज्यादा है। नाउ
ज्यादा की क्वांटिटी जो हमारी इसमें हम स्मॉल जो कम है वो हम माइनस करते हैं। पहले किताब का रेट ज्यादा था, अब किताब का रेट कम हो गया। तो पहले ज्यादा था अब कम है, तो कितना कम है उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है 22 रुपीज कम है। 22 रुपीज कम है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब थोड़ा इजी करते हैं इसे। 1760 कॉमन लेते हैं, 1760 कॉमन, 1/x बचेगा। 1760 कॉमन एक लिखा और ये x + 4 लिखा और ये आ गया 22। 1/x - 1/x + 4, ये क्वांटिटी इधर राइट साइड में आके डिवाइड में आते हैं। जो नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होते हैं और इधर कोई इस पूरे सिस्टम के मल्टीप्लाई में है, ये उधर राइट साइड में जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कट करते हैं। 11 2 * 22, 11 1 * 11, 6 बचा 6, 11 6 * 66 and 0, 2 1 * 2, 2 8 * 1/80, 1/x - 1/x + 4 = 1/80। एलसीएम लेते हैं, x + 4, ये एलसीएम लिया हमने, x है, x + 4 एलसीएम का ये इधर आ गया और x + 4 है, x आ गया इधर। 1/80 - x + x आउट, 4 मल्टीप्लाई करते हैं, x × x x², x × 4 प्लस लगाया, x × 4 4x = 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई 80 × 4 एंड दिस 4 × 80 ये हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये क्वांटिटी ऐसे ही होगी। x² + 4x ये हमने लिख दिया और ये आया 320, 80 × 4 320, ये इक्वेशन हमारी आ गई। ये साइड हमने इधर लिख दी और ये इधर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 320 इधर लाते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड में लाते हैं, -320 = 0। अब हमें 320 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इन फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4 आए। तो आपको पता है, अगर नहीं तो हम इसके लिए आपको क्लियर कर दें। 2 160, 280, 240, 220, 210, 25, 505, ये। अब इस पे देखिए, 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 2 * 16, ये हमें 16 मिला है। 2 2 * 4, 4 5 * 20, ये हमें 20 मिला है। ऐसे हमने फैक्टर कर लिए। 20 × 16, 20 × 16 आपका 320 आ जाएगा। अब 20 में आप 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 20 - 16 = 4। नाउ x² + 4 की जगह आप यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हमारे 20 - 16 वो लिखेंगे x और ये -320 = 0, या और x² प्लस x को मल्टीप्लाई किया 20 से 20x, -16 को x से मल्टीप्लाई किया -16x और ये -320 = 0। x कॉमन लेते हैं, x² में x चला गया, x बचेगा, x आउट हो गया 20, -16 कॉमन लिया, x बचा, माइनस बाहर आ गया, प्लस माइनस आउट हो गया, प्लस बचेगा, 16 2 * 32 और 0 = 0। देखिए ये फैक्टर कॉमन फिर मिल गए, x + 20, ये x बचेगा, ये आउट हो गया, माइनस ये आउट, 16 = 0। दो फैक्टर आ गए। taking x + 20 = 0, तो x
इज इक्वल टू -20, 20 इधर लाया राइट साइड में माइनस हो गया, x की वैल्यू -20 आई। नंबर ऑफ बुक्स हमारे -20, क्या नंबर ऑफ बुक्स जो है वो माइनस में हो सकते हैं? कभी नहीं। तो बट नंबर ऑफ बुक्स हमारे कभी माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए हम x की वैल्यू -20 नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक -20 वैल्यू ऑफ x। x इज नॉट इक्वल टू -20। आप लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव साइन। नाउ टेकिंग, अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, टेकिंग x -16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16 प्लस आ गया, दिस इज करेक्ट आंसर, x is equal to 16, hence the number of books is 16। किताब जितनी है वो 16 है। यहां पर हम लिख देते हैं the number of books cannot be negative। आप ये आपका आंसर आ गया 16। अब चेकिंग करते हैं, चेक कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने किया वो सही है कि नहीं है। देखिए इतने रुपए में किताबें जो है वो खरीदी गई थी, x की वैल्यू 16 आई है, x बुक्स हैं 16, डिवाइड कर दिया। ये पहले जो उसने किताबें खरीदी थी इतने रुपए में, उसके रेट, उस एक किताब का रेट हम पता करना है। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, ये 110 आ गया, प्लीज 110। बाद में 4 किताबें और हो गई, तो अब उसके रेट 4 किताबें और हो गई, 16 + 4, यानी कि अब ये 20 बुक्स हो गई। 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये ₹88 आ गया। अब चेक कीजिए, बाद में एक किताब का रेट 88 आया और पहले एक किताब का रेट कितना था? 110। तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 4 किताबें और खरीदी उसने। अगर वो और खरीदता तो उस समय एक किताब का रेट इतना हो जाता, और पहले जो किताब खरीदी उसने उस समय रेट इतना था। तो डिफरेंस कितना आया? 88। देखिए 22 रुपीज का डिफरेंस। देखिए 22 रुपीज जो है उसमें क्वेश्चन में भी हमारा दिया हुआ था इतना डिफरेंस है, और आंसर में भी हमारा चेकिंग में आ गया 22। इसका तक हमारा सॉल्यूशन जो हमने किया है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट whose speed in still water is 18 km/h। एक मोटर बोट जो पानी, रुका हुआ पानी है, उसमें उसकी स्पीड दी हुई है 18 km/h, takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return to the same spot, find the speed of the stream। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये पानी का बहाव है, रिवर फ्लो है, और ये बोट है, ये हमारी बोट है। पानी इधर जा रहा है, नाव भी, बोट भी इधर ही जा रही है। एक दोनों की डायरेक्शन, स्पीड की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, ये नदी का फ्लो ऐसे है और नाव हमारी ये ऐसे इधर आ रही है, अपोजिट आ रही है इसके, तो ये है अप स्ट्रीम। अब इस केस में ये होता है, पहले फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पहले हम लास्ट में जो दिया हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये पहले हमने लिख, लेट द स्पीड of the stream bx। नदी का जो बहाव है, रिवर का फ्लो है, वो हम x सपोज कर लेते हैं, स्पीड उसकी x, ये हमने सपोज कर लिया।
अब इस केस में ये नाव जो है दिया हुआ है, मोटर बोट जो है ये 18 किलोमीटर इसकी स्पीड है स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर में ये 18 किलोमीटर पर आवर जाती है और इस रिवर का फ्लो जो है वो हमने x सपोज किया है, तो ये डाउन स्ट्रीम साथ साथ जा रही है, तो ये स्पीड बोट की हो जाएगी 18 प्लस x, क्योंकि रिवर का फ्लो इसको आगे ले जाएगा, तो इसकी अपनी स्पीड प्लस जो रिवर की स्पीड है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब मोटर बोट की स्पीड हो जाएगी 18 प्लस x। यहाँ क्या है, ये मोटर बोट की स्पीड उन्होंने दी हुई 18 किलोमीटर पर आवर, और अब स्ट्रीम यहां पर हमने स्ट्रीम की स्पीड x ली है, तो अब यहां मोटर बोट की स्पीड का ये जो रिवर की स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है x, ये अपोज करेगी, तो यहां पर ये 18 माइनस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बोट की हो जाएगी, और यहां पर इस मोटर बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में यही बेस है। अच्छा, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 18 प्लस x ऐड हो गया, रिवर के फ्लो के साथ मोटर बोट चल रही है। नाउ स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 माइनस x, अपस्ट्रीम रिवर के फ्लो के अपोजिट बोट चल रही है, तो स्पीड ये होगी माइनस, अपोज करेंगे ये फ्लो इसका स्पीड का अपोज करेंगे, तो ये हमारे। अब हम देखते हैं टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी रिवर जो है ये उसकी ब्रेथ है, और ये दी हुई है 24 किलोमीटर। तो टाइम डाउन स्ट्रीम जब फ्लो के साथ साथ बोट जाती है, रिवर फ्लो के साथ साथ बोट चलती है, तो डिस्टेंस 24 और इसकी स्पीड अब रखी जाएगी 18 प्लस x, ये है किलोमीटर पर, सॉरी टाइम ये आवर्स में है, तो ये टाइम डाउन स्ट्रीम हो गया। अब आ रहा है टाइम अप स्ट्रीम। डिस्टेंस वही रहेगी, लेकिन अब स्पीड अप स्ट्रीम है, तो बोट की स्पीड ये वाली, ये इतना टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि डाउन स्पीड जब ये गई है बोट, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो इसको रिवर पूरा कंप्लीट क्रॉस करने में कम समय लगेगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन अप स्ट्रीम में जब आएगी, अपोजिट चलेगी, तो इसको रिवर क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना ज्यादा टाइम दिया हुआ है, 1 hour more, 1 घंटा ज्यादा टाइम लगेगा इसको वापस आने में इसकी अपेक्षा। तो इसलिए ऐसा करते हैं, ये जो अप स्ट्रीम का टाइम है ये 1 घंटा 1 hour ये ज्यादा है इससे, ये गिवन है 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो देयरफॉर नाउ अब हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये टाइम ग्रेटर है, तो इस टाइम में डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करेंगे 18 प्लस x, और ये हमारा आएगा 1 hour, तो हम खाली 1 लिख देंगे। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई, हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व करते हैं इसे। 24 कॉमन लेते हैं पहले, दोनों में 24 कॉमन लिया, ये आया 1 अपॉन 18 माइनस x माइनस
ये भी 24 कॉमन, दोनों कॉमन बाहर रख दिया, 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये 24 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में है, तो 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/24। ओके, एलसीएम लेते हैं, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, 18 माइनस, ये एलसीएम ले लिया हमने, 18 माइनस एक्स मैचिंग है, ये इधर आएगा 18 प्लस एक्स, ब्रैकेट माइनस लगाया, 18 प्लस एक्स है यहाँ पे, 18 माइनस एक्स यहाँ जाएगा, 18 माइनस एक्स, और दिस इज 1/24। ये डिवाइड में जो आया था 24 वो है। इसके बाद अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 18 प्लस एक्स माइनस अंदर भेजा ब्रैकेट के, माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन, देखिए ये फॉर्मूला 9th क्लास में 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए 18 और बी है एक्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। 18 स्क्वायर है, इस 18 स्क्वायर को हम 18 का स्क्वायर 324 ये होता है, हमने लिख दिया डायरेक्ट, ये आ गया 1/24। ओके, इतना लिख लिया हमने। 18 प्लस 18 माइनस कैंसिल आउट, x प्लस x 2x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 2x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा 48x माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाते हैं, माइनस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो प्लस में क्वांटिटी प्लस लगा दिया, इधर जब ये आ गया इधर लेफ्ट साइड में तो प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये 48x था, ये 324 इधर लाते हैं माइनस हो गया, देखिए ये क्वांटिटी इधर आ गई, ये क्वांटिटी भी इधर आ गई, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो, ये क्वांटिटी प्लस में थी हो गई और ये क्वांटिटी इधर आई तो माइनस में होगा, और ये तो प्लस में था ही पहले से, ये हमारा इक्वेशन बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए x में 2 पावर आ गई, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 to 4 के फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 48 आए। देखिए कैसे, 3 to 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 1 जा 3, 2 जा 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, देखिए ये आ गया। अब 48 लाना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, यहां से हमें 54 मिला, ये 3 3 3 and 2, और यहां से इधर से 2 3 जा 6, ये 6 मिला। देखिए 54 6 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 to 4 आएगा, और 54 में 6 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो हम इसमें फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर 48 को हम लिख देंगे 54 and 6, 54 माइनस 6, ये 2 फैक्टर आए हैं, 54 माइनस 6 48 हो जाएगा, x ब्रैकेट के बाहर, माइनस 3 to 4 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर, इस x को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54x माइनस 6x माइनस 3 to 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आया। इसमें कॉमन देखिए क्या है, x केवल कॉमन है,
x स्क्वायर में एक x आउट हो गया, x बचा, प्लस ये x बाहर 54, माइनस 6 कॉमन लीजिए, माइनस 6 आउट, x माइनस बाहर आ गया, प्लस आ गया यहाँ पे 6, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। ये देखिए 6 कॉमन लिया तो 6 5 जा 30, 24, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 54, x प्लस 54 ये हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये आउट, ये x बचा, ये आउट, माइनस 6 ये तो आउट हो गया, 6 कॉमन में चला गया, ये आया। अब हमें इसमें टेकिंग x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, पहले हम ये 0 लेते, एक एक दो हमारे ये आए हैं टर्म्स मल्टीप्लाई में, दो हम कह सकते हैं फैक्टर ये, तो इसमें पहले इसको 0 लेते हैं फिर इसको 0, तो हमने x प्लस 54 को 0 लिया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 54, प्लस 54 उधर ले गए माइनस में हो गया। अब इसमें ये हमारा किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये स्पीड आ गई स्ट्रीम की, नदी का जो बहाव है, फ्लो है, उसकी स्पीड ये है, लेकिन ये माइनस में, माइनस में देखिए टेम्परेचर जा सकता है, टेम्परेचर जा सकता है, क्या स्पीड, फोर्स और वर्क ये सब माइनस में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो सकती है हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है वो माइनस 54 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर हमें ये स्पीड माइनस में नहीं लेना है, क्योंकि ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि डाउन स्ट्रीम ये ऐसी जा रही है, ये माइनस 54 किलोमीटर ये बताता है कि बोट, मोटर बोट तो 18 किलोमीटर पर आ रहा है और यहां पर फ्लो आ रहा है 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर ये इसका थ्राइस हो गया। क्या वाटर फ्लो, इतने वाटर फ्लो में क्या कोई मोटर बोट चल पाएगा? नहीं, और नेगेटिव है, तो इसलिए बहुत सी बातें और भी कई बातें हैं, फिलहाल x की वैल्यू जो नेगेटिव है स्पीड के लिए ये हम हटा देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, बट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव में नहीं लेते ना, टेकिंग x minus 6 is equal to 0, therefore x is equal to 6, ये देखिए x is equal to 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड आ रही है, ये पॉजिटिव है और 6 भी है, 18 किलोमीटर पर आवर जो उस मोटर बोट की स्पीड से उसकी 1/3 है, देखिए, तो ये ही हमारा एक्चुअल में आंसर यही है, तो हेंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब चेक कर लेते हैं एक बार, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है, देखिए डाउन स्ट्रीम टाइम क्या था, 24/18 प्लस x, तो 18 प्लस x हमारा है 6, 24/24 1 आवर, ये 1 आवर आ गया, और आ गया टाइम अप स्ट्रीम का टाइम, ये हम सॉल्व करते हैं 24/18 माइनस x, 6 माइनस कर दिया 24, ये 12 आ गया, ये देखिए 12 2 24, 2 आवर्स, देखिए ये 1 आवर है डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम 2 आवर्स, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 2 आवर 1 आवर का डिफरेंस हो गया 1 आवर, 1 आवर ज्यादा लग रहा है टाइम अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में 1 था, यहाँ 2 आवर है, तो 1 आवर टाइम ज्यादा अप स्ट्रीम में, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, इसका तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये सही है, एक्यूरेट है। आज के लिए हम यहीं पर इसको फिनिश कर रहे हैं।
अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक का एक और टॉपिक छोटा सा बचा हो, वो हम आपको बताने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में लेकर चलेंगे। थैंक यू।